एक बार और देख लेते हैं। कभी भी टेंस को पढ़ो तो तुलनात्मक रूप से पढ़ो, कंपैरेटिवली पढ़ो। होता क्या है, हम एक चीज को दूसरे के सापेक्ष अगर पढ़ते हैं तो आसानी होती है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि इस लड़के का नाम कृष्णा है, ठीक है, और इस लड़के का नाम लक्ष्मण है, और इस लड़के का नाम हरिओम है, ओम, और इसका नाम विक्की है, ठीक है, बाकी सबके नाम भगवान के नाम आना है, इसका ही नाम नहीं है भगवान का। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कंपैरेटिवली जब तुलना करते हैं तो याद रहता है। हम जब भी कोई 4 विकल्प आते हैं परीक्षा में, तो कौन सा सही विकल्प होगा, तो हमें दोनों प्रकार से पता चलता है। या तो एक प्रकार ये हो कि ये सही विकल्प है, या ये हो कि ये विकल्प तो है ही नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि ना, जैसे आपसे पूछा जाए कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, हत्याकांड, अब आपको नहीं पता, लेकिन एक डेट दे दी आपको 1947, एक दे दी 1950, ठीक है, और एक दे दिया 1857, और एक दे दिया 1919। ठीक है, तो अब पता चला कि मान लो ये 4 दे दिए, तो आप बोलोगे यार 1947 तो नहीं है, मान लो पता नहीं है तब की बात। फिर आप सोचेगा यार 1950 संविधान, ये भी नहीं है। फिर बोलोगे 1857 में तो क्रांति हुई थी, ये भी नहीं है। अब लग रहा है यार एक बच रहा है 1919, साला ये ही होना चाहिए। तो सापेक्ष स्टडी करने का ये फायदा होता है कि हमें जरूरी नहीं है कि आंसर पता हो, आंसर दूसरे विकल्प पता हो तो भी आंसर निकल आता है, ये विकल्प का मामला है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद कर लेते हैं। मान लो इसमें ये पूछा गया कि भाई बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो मान लो एक डेट और दे दी आपको 1905, तो आप कहोगे अरे यार ये तो नहीं है, अपने आप उत्तर निकल आ रहा है आपका। ऐसे ही इसीलिए जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस को भी हम उसी अंदाज में पढ़ते हैं, कंपैरेटिव, जिससे कि आपको ये पता चल जाए चलो भाई प्रेजेंट नहीं है ये तो पास्ट होगा, फिर आप कहोगे नहीं पास्ट भी नहीं है तो फिर फ्यूचर होगा। ठीक है, फ्यूचर नहीं है तो प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, कुछ तो होगा। और एक पढ़ते हैं उसी में कंफ्यूज होते रहते हैं हम, इसलिए हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं टेंस को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अच्छा, और इसमें दिमाग नहीं लगाना है, रटते नहीं फिरना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, क्योंकि बोलने की अगर बात है तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी बोल सकता है। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? अनपढ़ आदमी अंग्रेजी बोल सकता है कि नहीं? बोल सकता है। आपकी दादी अंग्रेजी बोल सकती है कि नहीं? बोल सकती हैं। अगर दादी को अमेरिका में छोड़ दिया जाए 1 साल के लिए तो क्या बात कर रहा है, दादी अंग्रेजी में बात करेंगी आपसे। क्यों बात करेंगी? क्योंकि वहां दादी के सामने कोई बोल ही नहीं रहा। जब भी दादी बोलेंगे ए ए ए, वो बोलेगा यस वाटर, यस वाटर, उसने पानी दे दिया दादी को। अगली बार से दादी बोलेगी ए की चक्कर छोड़ो, बोल दो वाटर, वाटर। अगर मान लो दादी ने कहा उधर ए भैया इधर आना, वो बोलेगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो तो इंग्लिश जानता है। किसी ने बोल दिया मैन कम हियर, दादी सोचेगी अरे मैन कम हियर बोलना है। एक बार नहीं होगा, जब 24 घंटे दिन में 50 बार जब वही चीज रिपीट होगी, ए मैन कम हियर, दादी अगली बार खुद ही बोल देगी ए मैन कम हियर। दादी को पता है भैया भैया में तो कोई सुनता ही नहीं है, ए मैन कम हियर। तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा, अंग्रेजी नहीं दुनिया की कोई भी भाषा अनपढ़ आदमी भी सीख सकता है। अच्छा बताइए, आपको कितने सारे संस्कृत के श्लोक याद हैं? क्या उनका अर्थ पता है? फिर भी तो याद है। इसका मतलब तुम तो अनपढ़ हुए ना उसके मामले में, फिर भी तुम्हें आ रही। इतनी सारी आरतियां आपने कभी याद करी हैं? कोई आरती को बैठ के याद किया भैया जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, तुमको निस्दिन ध्यावे, तुमको निस्दिन ध्यावे, तुमको हरि ब्रह्मा विष्णु हरि ब्रह्मा, याद किया क्या तुमने? फिर भी तुम्हें याद है। हनुमान चालीसा याद है तुम्हें? कोई एक लाइन बताते जाए तुम पूरा पढ़ दोगे, शुरू की लाइन बता दे। और हनुमान चालीसा की बहुत लाइनें तुमको पता है, बस भूलने का कारण यह है कि तुम्हें क्रम से याद नहीं होगी। मुझे भी पूरा याद है हनुमान चालीसा, पूरा बिल्कुल। और कुछ दिन पहले तो मैं पूरा बोल देता था शुरू से आखिरी तक बिना गलती के पूरा। कैसे? जबकि उसके अर्थ पे कभी नहीं जाते। बहुत से लोगों को रामायण की पूरी चौपाइयां याद होती हैं, अर्थ पता नहीं होता। वाई? यही मैं कहना चाह रहा हूं, अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी सीख सकता है और बोल सकता है। नॉट ओनली इंग्लिश, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की कोई भी भाषा अनपढ़ आदमी बोल सकता है, बशर्ते कि उसके संपर्क में रहे। इस बात से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जब कभी भी
इस बात से यही निष्कर्ष निकलता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, पढ़ना लिखना क्यों चाहिए? क्योंकि तुम पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। अगर तुम लिख पढ़ नहीं सकते तो मैं ये कहता कि सिर्फ तुम्हें बोलना चाहिए और सुनना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड, एवरी पर्सन। क्योंकि हिंदी आपकी दादी भी बोलती, बहुत से लोगों की दादी पढ़ी नहीं होंगी पर बोलती हैं हिंदी, बोलते कि नहीं बोलते? अच्छे से बोलती, भजन भी गा लेती, गाना भी गा लेती। जबकि गाना और भजन कितना कठिन होता है। क्या आप अंग्रेजी का गाना गा सकते हो? नहीं गा सकते। अमेरिका का गाना गा सकते हो? क्यों क्यों नहीं गा सकते? यस, क्या? मैं भी नहीं गा सकता क्योंकि मुझे गाना नहीं आता। वो सुनने से सीखते हैं वो चीज़, वो गाना सुनने से ही सीखते हैं। अब गाना आप कौन सा गा सकते हो? जो आपने सुना है। क्या नया गाना बना सकते हो? बना सकते हो, पर आपसे बनेगा नहीं। वो बन भी जाएगा तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, पर ये नहीं कि बना ही नहीं सकते, सब कर सकते हो आप लोग। तो कहने का तात्पर्य ये था, लिख लिख इसलिए रहे हैं, इसको ज़्यादा टेंशन मत लेना। लिख सिर्फ इसलिए रहे हैं हम ताकि आपको लिखना भी आ जाए। बाकी बिना लिखे भी अंग्रेजी बोली जा सकती है, पर यही है फिर बोलोगे फिर लिख नहीं पाओगे तुम भी, इसलिए लिखना भी सिखा रहे हैं ताकि वक्त आए तो लिख भी लो। ठीक है, तो जनरली 3 बातें होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट की जब बात होती है तो जैसे कैसी बात होती है? उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कहा तुम पढ़ाते हो, तुम पढ़ाते हो, ये कौन सी बात हो गई? प्रेजेंट। और तुम पढ़ाते थे, ये कौन सी बात हो गई? पास्ट। और तुम पढ़ाओगे, ये कौन सी बात हो गई? फ्यूचर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस बात को कहने के लिए कुछ तो परिवर्तन होगा। देखो तुम तो सब में आ जाएगा भैया, तुम तो क्या हो जाएगा? यू। तुम सब में आ गया, यू। अब यहां कह रहे हैं तुम पढ़ाते हो, तो सीधा पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। खत्म बात। अब कह रहे हैं कि तुम पढ़ाते थे, यहां क्या करें भाई? अगर टीच कर देंगे तो तुम पढ़ाते हो जाएगा। कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो, टॉट। सॉरी, छींक आना बहुत जरूरी, दिमाग खुल जाता है। ठीक है, लेकिन अनैच्छिक क्रिया है, मन से नहीं ला सकते छींक। कुछ लोग तो ले आते हैं मन से, कुछ तो इतने धुरंधर मन से कुछ भी कर लेते हैं, पर जनरली मन से नहीं आती छींक, अनैच्छिक क्रिया है। नहीं है, प्लान है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट है लेकिन बिल लगा दिया। यही तो अंतर है, बस कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे क्या लगा है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगा है? सेकंड। यहाँ पे क्या लगा है? बिल। थर्ड नहीं, जबरदस्ती। फर्स्ट है सेकंड है तो थर्ड ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन में मत धारणा बना लो कि फर्स्ट के बाद सेकंड आया तब थर्ड ही आएगा, और अब इसके बाद आएगा तो फोर्थ आएगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट है सेकंड है फिर फर्स्ट है। ठीक है, इसका मतलब यह बन गया सेंटेंस, कोई दिक्कत? अब इसी का पालन करते हुए आगे चलेंगे, इसका पालन करते हुए आगे चलेंगे। अब कैसे पालन करना है देखो, तुम नहीं पढ़ाते, यू डोंट टीच, कोई दिक्कत? हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, यहां कौन सा फॉर्म लगा है? सेकंड, तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन से फॉर्म लगेगी? सेकंड। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डिड, तो क्या हो जाएगा? यू डिडंट। अब चूंकि सेकंड फॉर्म में जब हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो क्या टॉट को टीच कर सकते हैं? इसे फर्स्ट कर लें हम, चूंकि सेकंड फॉर्म से तो लग गया। अब दो सेकंड फॉर्म क्या करेंगे? एक से काम हो जाएगा, यू डिडंट टीच। यहां कुछ करना है? यहां कुछ नहीं करना भाई, यहां इसलिए नहीं करना क्योंकि बिल तो दिया ही था और बिल के साथ नॉट अकेला लगा दिया, कोई दिक्कत? कितना बढ़िया हो गया। यू टीच, यू टॉट, यू विल टीच, यू डोंट टीच, यू डिडंट टीच, यू वोंट टीच। अब देखो इंटेरोगेटिव बनाना है, मैंने कल ही बताया था। जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं? प्रश्न बनाते हैं तो क्या करते हैं? मान लो जब हमारा प्रश्न क्या से शुरू हो, किससे? क्या से, तो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या तुम पढ़ाते हो, क्या हो जाएगा? डू यू टीच। अच्छा, क्या तुम पढ़ाते थे, क्या हो जाएगा? डिड यू टीच। और क्या तुम पढ़ाओगे? विल यू टीच। विल यू टीच, क्या तुम पढ़ाओगे? विल यू टीच, कोई दिक्कत?
अब देखो जरा, क्या तुम नहीं पढ़ाते हो, डोंट यू टीच, और क्या तुम नहीं पढ़ाते थे, डिडंट यू टीच, और क्या तुम नहीं पढ़ाओगे, वॉन्ट यू टीच। एनी प्रॉब्लम। अब देखो हमारी इंग्लिश में 4 होते हैं क्वेश्चन और 2 होते हैं उत्तर। 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी हमने 2 आंसर हैं ये, तो बाकी के क्वेश्चन ही क्वेश्चन चल रहे हैं। क्या तुम पढ़ाते हो, क्या तुम नहीं पढ़ाते हो, तुम क्यों पढ़ाते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो। जनरली हिंदी में भी ऐसी बात होती, किसी से पूछते हैं भैया तुम क्या करते हो, क्या तुम सिगरेट पीते हो, क्या तुम सिगरेट नहीं पीते हो, तो तुम सिगरेट क्यों पीते हो, तो तुम सिगरेट क्यों नहीं पीते हो। ये अक्सर बात होती, लोग इस प्रकार से बातें करते हैं। 4 प्रश्न होते हैं। पहले वाले जो 2 का आंसर यस और नो में हो जाता है। क्या तुम पढ़ाते हो, हाँ पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाते तो नहीं नहीं पढ़ाते। क्या तुम नहीं पढ़ाते, हाँ नहीं पढ़ाते, या नहीं नहीं पढ़ाते हैं। तो दूसरा अगला है, तुम क्यों पढ़ाते हो, बताओ क्या होगा, वाई डू यू टीच, तुम क्यों पढ़ाते थे। ऐसी प्रैक्टिस तुमको भी करना है। अब तुम सोचते हैं कि हरी सर प्रैक्टिस कर लें हम अंग्रेजी सीख जाएं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस भी तुम्हें को करना पड़ेगा, है ना। और तुम क्यों पढ़ाओगे, वाई विल यू टीच, ठीक है। तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, वाई डोंट यू टीच। तुम क्यों नहीं पढ़ाते थे, भाई बोलते जाओ सभी, वाई डिडंट यू टीच। तुम क्यों नहीं पढ़ाओगे, हमने क्या बोला, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा सीखोगे। मतलब तुम्हारी अगर दादी को भी छोड़े है अमेरिका, 1 साल बाद वो भी इंग्लिश में ही तुमसे बात करेगी। ए सन कम हियर, व्हाट आर यू डूइंग, गिव द वाटर टू दिस काउ, गैया पानी पे आ दे। वो भी इंग्लिश में बोले, गिव दैट वाटर टू द काउ, एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, हु द हेल आर यू टेलिंग मी लाइक दिस, आई एम नॉट अ ओल्ड वुमन, आई एम इंटेलिजेंट एंड बेटर देन यू, व्हाट अ मैन यू आर। कहो दादी तुम्हें धोखा धर देंगे 1 साल में, तुम कहोगे क्या हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश बाहर चले गए, ऐसे राज्यों में चले गए जहां अंग्रेजी बोली जाती है, और वहां मजदूरी का काम करते थे। जब लौट के आए तो धड़ा धड़ अंग्रेजी बोल रहे हैं, लोग इंप्रेस हो रहे, अरे अंग्रेजी। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। जिनकी मातृभाषा है वो क्यों नहीं बोल सकते। अपने यहाँ के चरवाहे भी हिंदी बोलते हैं। अपने यहाँ के चरवाहे भी क्या शानदार गाना गाते हैं, कितने शानदार गाना गाते हैं चरवाहे की। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ढोर चरा रहे हैं, लाठी रखे बढ़िया कंधे पे चले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम, ठीक है, भी चले जा रहे हैं। जीता था जिसके लिए मरता था। बढ़िया ट्रैक्टर वाले कितने गाना चलाते हैं, गन्ना की ट्राली फंसी 2-2 पीछ है, ट्रैक्टर के बिल्कुल प्राण निकलने को हो रहे हैं, चिल्ला रहा है ट्रैक्टर, और गाना वही चल रहा है, जीता था जिसके लिए। और अब वो कह रहा है अब जीता हूं इसके लिए, ये गन्ना की ट्राली फंसी 2-2 इसके लिए, ठीक है। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, इसीलिए तो अब तू ये काम करता है, ठीक है। प्यार करता था इसलिए अब ये काम करता है, ठीक है। तो ऐसा है भाई कि अगर मान लो आदमी, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन हर चीज़ की लिमिट